नमस्कार दोस्तों, 3270 आयुष चिकित्सकों की भर्ती अब अंतिम चरण पर है और आप लोगों का एक सवाल यह रहता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों को, चिकित्सकों को कई तरह की कठिनाइयां हैं। जैसे कई लोग हैं जो ईबीसी में हैं, उनका कुछ सर्टिफिकेट गलत हो गया, उसके चलते उन्हें जनरल में डाल दिया गया है। कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन बिहार से न होने के कारण आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इस तरह के कई तरह के सवालात हैं, लेकिन मुख्य रूप से मुझे नहीं लगता है कि कोई मौका बीटीएससी देने जा रही है। अब आप अगर अच्छे तरीके से रेज ऑब्जेक्शन में अपनी बातों को रखेंगे और आपकी बातों से अगर बीटीएससी संतुष्ट हो जाती है, तभी जाकर मुझे लगता है कि आप अपने कैटेगरी में या फिर आप डिस्क्वालीफाई से बच सकते हैं। लेकिन मुख्य तौर पर ये सारी बातें बीटीएससी पर निर्भर है, उनकी चयन प्रक्रिया पर है और ख़ास तौर पर जो नियम पहले से बनाए गए हैं उस नियम का अगर आपने अनुपालन नहीं किया है, आपके कागज़ में किसी भी तरह की त्रुटि है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक आप बार बार कई लोगों ने मुझे ये मैसेज किया है कि आप फिर से एक बार कट ऑफ बताएं। मेरा ऑलरेडी 2-3 वीडियो कट ऑफ पर है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको उस कट ऑफ को समझाने की कोशिश के तौर पर ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो मूल रूप से जो बातें फंस रही हैं, अब आप देखिए, मैं चूँकि होम्योपैथिक फील्ड का हूँ, होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, इसलिए मुझे होम्योपैथी का ज्ञान है और लगभग ये जो आंकड़े मैं आपको दे रहा हूँ 300 से 400 डॉक्टर के बीच जो बातें हुई हैं उनके परसेंटेज को देखकर इस तरह से हमने इस आंकड़ा को निकालने की कोशिश की है। शायद यह मेरा आंकड़ा आपको संतुष्ट कर सके, या फिर आप अगर इससे भी अच्छा आकलन करते हैं तो अवश्य कमेंट में बताएं, स्वागत है आपका भी। दोस्तों, मुख्य तौर पर आप देखेंगे कि बीटीएससी ने जो सिलेक्शन किया है वो 64% से भी थोड़ा सा कम, 63.5 आप मान लें, तो बीटीएससी ने 38.5 से, आप देखिए मार्क्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो कुल मिलाकर आप देखिए कि बीटीएससी ने 63-64 नंबर से जो कट ऑफ है उसमें आपको बुलाया है, जहाँ पर 2.5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। अब आप यहाँ पर इस बात को छोड़ दीजिए। मुख्य तौर पर मेरा जो आकलन है वह यह है कि होम्योपैथिक चिकित्सकों का जब वो फाइनल बीएचएमएस फर्स्ट बीएचएमएस से लेके फाइनल बीएचएमएस का जब उनका एग्रीगेट मार्क्स जोड़ा जाता है, तो इस कड़ी में आप यह देखेंगे कि 65% से लेके 65% टू 67% कैंडिडेट्स जो हैं, आप देखेंगे कि कैंडिडेट्स नहीं, 65% से लेके 67% तक जो नंबर हैं उसमें लगभग आपको 50% कैंडिडेट्स आ जाएंगे। ये आप भी गौर कीजिएगा कि 50% जो कैंडिडेट्स हैं उनके मार्क्स आप देखेंगे तो 65 से लेकर के 67.5% तक आपको देखने को मिलेगा। ये एक सच्चाई है। तो अब देखिए कि आगे की जो बात है, तो 50% तो इसी में उलझे हुए हैं, 65% टू 67.5%। इसमें अगर आप 65% को लेते हैं तो 39 मार्क्स होते हैं। दोस्तों, 67.5 को आप अगर देखते हैं तो उसमें आपको 40.5 के आसपास आपको नंबर आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर मार्क्स की बात की जाए तो मसला जो फंसता है 40 से लेके 40.5 तक, 40 से 40.5 तक के बीच में जो बच्चे हैं, या कह दीजिए 39 से 40.5 मार्क्स तक जो बच्चे हैं, वो 50% कैंडिडेट्स हैं। तो इस बात को भी आपको समझना होगा। तो हमें 2.5 गुना बुलाया गया है। इस तरह से आप सोच सकते हैं कि 2.5 गुना कैंडिडेट्स तो हैं होम्योपैथी में,
तो 50 अगर % इसी में उलझे हुए हैं, इसी में हैं, इसी आंकड़े में आते हैं, तो सीटें फिर हाफ हाफ हो जाती है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। अब जो अगला है जो मैंने नोटिस किया है वो आप देखिए कि 67.5% टू 70%, 67.5% से लेकर के 70% तक। तो मेरा कहने का मतलब, अगर आपको 67% मार्क्स हैं, एग्रीगेट में मैं बात कर रहा हूँ, टोटल 1 to 4 फर्स्ट टू फाइनल BHMS तक में, तो आपको 40.8 मार्क्स आएंगे, है ना। तो 40.8 मार्क्स आएंगे, 70% हैं तो 42 मार्क्स आएंगे, 42 मार्क्स आएंगे। तो आप देख लीजिए कि 67.5 से लेकर के, मतलब 41 से कुछ ज़्यादा से लेकर के आपका 70 तक, 42 मार्क्स तक जो कैंडिडेट्स हैं, इनके बीच में मुख्य कंपटीशन है। मैं आपको यही बताने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। मुख्य तौर पर आप इस पर गौर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जो कंपटीशन है, देखिए SC ST EWS EBC में, EBC में फीमेल ये परसेंटेज जो जाएगा, ये आप 65 to 67.5% तक में इनका सिलेक्शन हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि 39 से लेकर के 40.5 के बीच में इन सारे कैटेगरी का EBC फीमेल, SC मेल एंड फीमेल, ST चूँकि थोड़ा हाई जाता है तो 40.5 तक आप उसका रख सकते हैं क्योंकि सीटें बिहार में ST का कम होता है। और EWS ये 40.5 तक का मसला है। EWS में फ़ीमेल को अगर 40.5 तक रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो अगली कंपटीशन है जो देखने को मिलेगा आपको, ये आप देखिए कि 68 to 70%, ये जो मसला है, ये जो परसेंटेज का बैरियर है, इसमें लगभग मुझे दिख रहा है कि 30 से 35% कैंडिडेट इसी में है। इस मार्क्स, इस परसेंटेज के अंदर मेरे हिसाब से 30 से 35% कैंडिडेट्स हैं। और यहीं पर मुख्य कंपटीशन है, जहां पर 1 नंबर का 1000वां भाग भी किसी के भाग्योदय का कारण बन सकता है और किन्हीं का करियर वहीं से ड्रॉप हो सकता है। इस कंपटीशन की मैं बात कर रहा हूं, मैं 3270 की ही बात कर रहा हूं। आगे तो जिनका एज होगा, जो अच्छे हैं, वो आगे अपने जीवन में ऐसे भी बेहतर करते हैं, सरकारी नौकरी से ही नहीं, कई लोग होम्योपैथिक में भी हैं जो अच्छा मुकाम हासिल किया है प्राइवेट प्रैक्टिस करके। अब जो अगली कड़ी है वह है 71 to 75। ये बहुत कम कैंडिडेट्स होते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये उन्हीं को इतना मार्क्स आ सकता है जो बहुत ही रेगुलर रहे हों पढ़ने में, और जिनका प्रैक्टिकल मार्क्स जो होते हैं होम्योपैथी में या जितने भी आयुष की डिग्रियां हैं, उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स आते हैं प्रैक्टिकल में, तभी जाकर के आप एग्रीगेट रूप में 71 से 75% मार्क्स BHMS में आप ला सकते हैं। इसमें मैं कुल मिलाकर 10 से 15% कैंडिडेट्स को देखता हूं। अगर इसमें आप 10% कैंडिडेट्स को रखें तो आप यही समझिए कि 42 मार्क्स से ज़्यादा 10% कैंडिडेट्स हैं, और 5% कैंडिडेट्स जो हैं वो MD वाले हैं, उनको 15 मार्क्स मिला हुआ है। मैं सभी का मिला के कह रहा हूँ, अदर स्टेट का भी मिला के कह रहा हूँ कि वो कैंडिडेट्स जो होंगे 3 से लेके 5% कैंडिडेट्स
एमडी वाले होम्योपैथी में हैं। तो इस तरह का आकलन से आप अपने परसेंटेज, एग्रीगेट परसेंटेज से आप यह जानकारी या फिर आप अपने स्कोर को समझते हुए अपना आकलन खुद भी कर सकते हैं कि बेस्ट कट ऑफ क्या हो सकता है जिस पर मेरा सिलेक्शन हो सकता है। ये मैं एक अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। और मेरा पीछे में जाकर कट ऑफ की बात जो आप करते हैं, तो मेरे पीछे जो मैंने पहले ही वीडियो डाला हुआ है, उन वीडियो को जब आप देखेंगे तो मैंने उसमें स्पष्ट रूप से मार्क्स के बेसिस पर कट ऑफ बताने की कोशिश की है। और आज आपको मैं परसेंटेज के हिसाब से इस तरह से बताने की कोशिश की है कि आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। और शायद मुझे लगता है कि आप मेरी बातों से अवश्य सहमत होंगे। अगर सहमत नहीं हैं या फिर आपके पास कुछ अच्छे निचोड़ हैं, इससे भी सटीक कोई आकलन है, तो अवश्य कमेंट करें। ये भी अच्छा रहेगा हम सभी के लिए। धन्यवाद।